शिक्षक साथियों, आज हम आपधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 हिंदी शैक्षणिक सत्र 2024-25 कक्षा 2 सप्ताह 20 के आपधिक आकलन ट्रैकर के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम सरल क्रमांक, बच्चे का नाम, प्रवेश पंजी क्रमांक, माता पिता का नाम, ऐसा पूरी सबको हम भर लेंगे क्रम से। और फिर उसके बाद में हम मौखिक भाषा विकास चित्र पर बातचीत, ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाजों की संख्या, शब्दांश एवं शब्द पठन, कहानी पठन, कहानी पढ़कर समझना, शब्दांश, शब्द एवं वाक्य लेखन, श्रुत लेखन, इन सभी पर हम कार्य करेंगे। इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम देखें, ये हमारी शिक्षक संदर्शिका, इसके हम पृष्ठ क्रमांक 279 पर देखें तो इसमें हमें सब सही प्रकार की ये मिल जाएंगे। तो जिसमें हम देख पा रहे हैं, ये है हमारा आपधिक आकलन सप्ताह 20 दिवस 1-2 कक्षा 2 मौखिक आकलन आपधिक आकलन 2। इन निर्देशों को पढ़ते हुए हमें कार्य करना है। निर्देश हैं, बच्चों का आकलन करें और देखें कि बच्चे क्या कर पा रहे हैं, उन्हें कौन सी दक्षता में मदद की जरूरत है। इस आकलन के आधार पर आप बच्चों के पुनर्बलन और दोहराए की गतिविधियां कराएं। आकलन 2 तरह से करना है, मौखिक और लिखित। बच्चों के आकलन के जवाब को संकलन प्रपत्र ट्रैकर में भरें। नंबर 1 में आता है हमारा मौखिक भाषा विकास चित्र पर बातचीत। ये है मौखिक भाषा विकास चित्र पर बातचीत। इसमें हमें बच्चे को 2 सैंपल में से एक सैंपल दिखाएं और पूछें कि इस चित्र में क्या हो रहा है। जवाब के अनुसार सही बॉक्स में सही का निशान लगाएं। कुछ नहीं बोला, जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला, चित्र से जुड़ा नहीं है। जब बच्चे का जवाब चित्र के संदर्भ से अलग हो, पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा हुआ। जब बच्चे ने चित्र के बारे में कम से कम 2 या 3 वाक्य बोले हों, तब हम उस पे सही का निशान लगाएंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इस बच्ची ने, नाम है उसका, उस बच्ची ने सही वाक्यों को सही बोला है, तब हमने वहां पर उसके लिए सही का निशान लगा दिया। अब आता है हमारा ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाजों की संख्या। तो उसमें हम देखें, ये है ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाजों की संख्या बता पाना। बच्चे से हम ऐसा पूछेंगे, बरगद, अजगर, अदरक, गड़बड़, नटखट, गदगद, झटपट, वो दिन भर। इनमें से अगर बच्चा 4 सही बता देता है, तब हम वहां पर उसकी संख्या लिख देंगे। जितने भी बता देता है वो संख्या, तो हम यहाँ लिखेंगे। इस बच्ची ने 4 पूछे थे, अपने 4 ही बता दिए, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिए। अब आता है उसके बाद आता है शब्दांश एवं शब्द पठन। तब हम शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक 280 पर देखें। ये है शब्दांश पठन। उदाहरण में 2 शब्दांशों तो और मो पढ़कर बता दें। बच्चों को शब्दांशों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही शब्दांशों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। यह दिए हुए शब्दांश, यह कुल 9 शब्दांश दिए हुए हैं। अब 9 में से जितने भी बच्चे सही पढ़ता है, एक एक करके हम बच्चे को बुलाते चले जाएंगे और जो भी बच्चा जितने पढ़ता चला जाएगा, उसके नाम के सामने हम समक्ष ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमारी बच्ची है, इसने 9 में से 8 पढ़े हुए हैं, दूसरे है तो दूसरे में 5 हैं, फिर 4 हैं। इस प्रकार से हम एक एक बच्चे को बुलाएंगे, उससे पढ़वाएंगे। वो जितने भी पढ़ता है उसके हम नाम के सामने और उसमें हम लिख देंगे इसको। तो जैसे बच्चे को पढ़वाएंगे, खाजू, टी, पी, को, थू, लऊ, ते, नी, जितने ही पढ़ता है उसको हम इसमें भर देंगे। और सही पढ़े गए कुल शब्द, ये शब्द दिए हुए। शब्द पठन में
ये शब्द दिए हुए हैं, इनकी संख्या है कितनी 12। अब 12 में से बच्चा जितने भी पढ़ता है तब हम उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। जैसे इस बच्ची ने 10 पढ़े हुए हैं 12 में से, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिए। अब आती है हमारी कहानी पठन। तो कहानी पठन हम देख पा रहे हैं, ये कहानी दी हुई है, ये है कहानी। कहानी के हम निर्देशों को पढ़ते हैं। बच्चों को कहानी पढ़ने को कहें, स्टॉप वॉच लगाएं और 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को कॉलम में लिखें। कहानी की समझ के लिए दोनों प्रश्नों को बच्चों से बारी बारी से पूछें, फिर पूछे गए प्रश्नों की संख्या को कॉलम में लिखें। कम से कम 16 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। यहाँ पर एक उन्होंने स्पष्ट किया है कि 35 शब्दों में कितने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ हम देखें कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की, तो इस बच्ची ने 28 शब्द पढ़ने की कोशिश की है और इसमें से कुल सही पढ़े गए शब्द 25, 3 उसने गलत पढ़ दिए हैं। तो हमने यहाँ पर 25 लिख दिए हैं, क्योंकि कहानी ये है। कहानी के लिए देखें हम, कहानी ये दी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। उमा गगन की बहन है, दोनों को खीर पसंद है। दादी ने चावल की खीर बनाई, गगन घर पर नहीं था, उमा सारी खीर खा गई। गगन को खीर नहीं मिली, गगन को बुरा लगा। तब हम इसके आगे पर चलते हैं। कहानी पढ़कर समझना। कहानी पढ़कर समझना, पूछे गए प्रश्नों की संख्या 3 और सही जवाब की संख्या 3 दी हुई है। तो यहाँ पे हम चलते हैं पृष्ठ क्रमांक 281 पर। शिक्षक संदर्शिका में निर्देश दिए हुए हैं, तो हमें इन पर ही कार्य करना है। कहानी की मौखिक उपसमझ ये दिए हुए हैं, तो इसके हम निर्देशों को पढ़ें। कहानी की मौखिक समझ, नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछें और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहें। कम से कम 16 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। अब प्रश्न जे दिए हुए हैं, तो इस बच्चे ने चूंकि 16 से ज्यादा पढ़े हुए हैं, तो हमने यहाँ 28 लिखे हो। तो इसमें आता है जिस भी बच्चे ने 16 शब्द से ज्यादा पढ़े हैं, तो उन्हें हम 3 प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, दादी ने किसकी खीर बनाई। प्रश्न नंबर 2 है, घर पर कौन नहीं था। और प्रश्न नंबर 3 है, गगन को बुरा क्यों लगा। तो इस बच्ची ने इससे 3 प्रश्न पूछे और उसने तीनों प्रश्नों के सही जवाब दिए। तो हमने यहाँ पर देखिए आप, ये ट्रैकर है, इसमें 3 प्रश्न पूछे, इससे उसने तीनों के जवाब सही दिए। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिए। अब इसके बाद में हमारा आता है शब्दांश, शब्द एवं वाक्य लेखन और श्रुत लेखन। तब हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी बच्चे की अभ्यास पुस्तिका की। तब हम देखते हैं बच्चे की ये है अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका के हम पृष्ठ क्रमांक 178 पर देखें, तो ये दिए हुए हैं शब्दांश, शब्द एवं वाक्य लेखन और श्रुत लेखन। सही लिखे गए शब्दांश, कुल शब्दांश 11 में से कितने बच्चे ने सही लिखे हैं। तब उसके लिए हमने यहाँ देखें श्रुत लेखन में, यहाँ की उनकी संख्या देखें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब हमने यहाँ पर कुल शब्दांशों की संख्या 11 है, सही लिखे गए शब्दांशों की संख्या है 10। तब हमने यहाँ पर 10 लिख दिए। अब इसमें आता है हमारा श्रुत लेखन, शब्दों को सुने और लिखें। ये है सही लिखे गए शब्द, कुल शब्द 8 में से इस बच्ची ने 6 सही लिखे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं ये 6, 1 2 3 4 5 और 1 6 गलत कर दिया उसने। उसके बाद में आता है हमारा सही लिखे गए वाक्य, कुल वाक्य 2। तो श्रुत लेखन को ये वाक्य है, यहाँ पर 2 वाक्य दिए हुए, क्योंकि इस बच्ची ने एक ही वाक्य लिखा हुआ है, पायल और बबीता ने मोर को देखा, तो 2 में से 1 कर दिया। अब चूंकि ये जो है, तो ये हमने इस प्रकार से ऐसे लिख लिए हैं, हमारी शिक्षक संदर्शिका में ही दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये है आप देखा कलम 2 सप्ताह 20 दिवस 1 2 ये दिए हुए हैं। ये हमने शिक्षक संदर्शिका में से ही छोटे अक्षरों में दिए हुए हैं, तुमने को बड़े अक्षरों में लिख लिया है। ये शब्द हैं 11 हैं, ये 8 हैं, ये वाक्य हैं 2।
तो इस शिक्षक संज्ञा की पृष्ठ क्रमांक 280-81 और अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 178 पे 280-81 पर ये दिए हुए हैं और हमें बच्चे की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 178 और 79 पर कार्य करवाना है इनका। तब इसके बाद में हमारा आता है आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं शिक्षक द्वारा लिखा जाए। यह हमें प्रत्येक बच्चे की अलग अलग प्राथमिकताएं आएंगी, सभी की अलग अलग आएंगी। तो जैसे हमने इसमें लिखा हुआ है वाक्य पठन हेतु निरंतर अभ्यास कार्य कराना। नंबर 2 है शब्दांश एवं शब्द पठन पर अभ्यास कार्य करवाना। कहानी पढ़कर समझना पर अभ्यास कार्य करवाना और शब्दांश शब्द लेखन पर अभ्यास कार्य करवाना। वाक्य लेखन पर कार्य करवाना। यहाँ पर हमें डेट डालना है, इसमें ये दिनांक डली हुई है 16/12/2024। यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं और हमारा आवधिक आकलन 16/12/2024 में किया गया था। तब हमने यहाँ पर 16/12 डाली है। आपकी जितनी भी तारीख में होता है वहां आप उतनी डेट डाल सकते हैं। और इसके बाद में हमें समूह निर्माण करना है और समूह निर्माण के बाद में हमें पाठ्य योजना का निर्माण करना है, बनाना है। वो हमारी शिक्षक संदर्शिका में दी हुई है। और इसके बाद में हम आगामी 3, 4, 5 और 6 के लिए कार्य दिवसों के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।